महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तहसील स्थित वर्सकोल गांव में एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बुलेटिन में हम ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ललित पाइप कंपनी से रेडियोधर्मी विकिरण का जहरीला रिसाव वर्षों से जारी था, यानी हम बात रेडिएशन की कर रहे हैं। लेकिन ना प्रशासन को चिंता थी, ना किसी पर्यावरण एजेंसी ने आंखें खोली। ये खुलासा किसी एनजीओ या आरटीआई कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर चेतन सिंह राजपूत ने किया, जिन्होंने न्यूक्लियर डिटेक्शन तकनीक, गाइगर काउंटर और रेडियोग्राफी फिल्म से जुटाए पुख्ता सबूत और सीबीआई को शिकायत भी सौंपी है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से फैक्ट्री कर्मचारी और स्थानीय नागरिक जहर की चपेट में थे। ये बेहद गंभीर तथ्य है, इसलिए ये एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां की पूरी डेमोग्राफी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यह बेहद गंभीर तथ्य है कि ललित पाइप कंपनी में वर्षों से काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग इस रेडिएशन की चपेट में हैं। लेकिन मामले की भनक किसी को नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ललित पाइप कंपनी को हमेशा के लिए सील किया जाएगा? क्या कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों और स्थानीय नागरिकों की मेडिकल जांच करवाई जाएगी? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? इन तमाम पहलुओं की गहनता से जांच शुरू हो गई है। साथ ही डॉक्टर चेतन सिंह राजपूत ने इस मामले में त्वरित और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ठाणे जिले के शाहपुर तहसील में स्थित वर्सकोल गांव में नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई आगरा हाईवे पर कई बार काफी बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव रेडिएशन पाया गया है। कसारा घाट के निकट स्थित एक फैक्ट्री से इन रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन हो रहा था, जिसे वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा सत्यापित किया गया। मल्टीपल न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, रेडियोग्राफिक फिल्म्स और मल्टीपल गाइगर काउंटर्स द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की गई। चूंकि यह रेडियो एक्टिव रेडिएशन हाईवे का नियमित उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए, आसपास के गांव के निवासियों के लिए तथा इस फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए काफी घातक था, इस रेडिएशन के खिलाफ उचित प्राधिकरण में औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज की और हमारी शिकायत के पश्चात अब यह रेडिएशन रोक दिया गया है। चूंकि इस मुद्दे में नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं, इस बात की शिकायत सीबीआई से भी की गई है। कॉस्मिक रेज यानी वैश्विक किरणों के अध्ययन के लिए हमारे कार की डैशबोर्ड पर इस तरह के उपकरण, जो अल्फा, बीटा, गामा तथा एक्सरे, इन आयोनाइजिंग पेनेट्रेटिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाले उपकरण हमेशा एक्टिव होते हैं। यह उपकरण वर्सकोल गांव में अचानक अलार्म बजाने लगे, बीप देने लगे और इसलिए इस वर्सकोल रेडिएशन का खुलासा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर गाइगर काउंटर धरती पर कहीं भी एक न्यूनतम रेडिएशन दिखाता है, जिसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो कि यहाँ 30 CPM 30 काउंट्स पर मिनट दिखा रहा है। यह बैकग्राउंड रेडिएशन कॉस्मिक किरणों की वजह से, पत्थरों में निम्न स्तर में पाए जाने वाले यूरेनियम के कारण, हवा में काफी कम मात्रा में जो रेडॉन गैस होती है उसके कारण, कार्बन 14 और पोटेशियम 40 जैसे आइसोटोप्स के कारण मिलता है। इसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये धरती पर कहीं भी 15 से 30 CPM ऑन एन एवरेज। वर्सकोल रेडिएशन की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ नेशनल हाईवे पर यह रीडिंग उस वक्त हजारों में था। हमारी शिकायत के पश्चात परिणाम स्वरूप अब यह रेडिएशन, तो जिन्होंने सिस्टम की पोल खोली है, बताया है कि रेडिएशन का ये जहर किस पैमाने पर फैल रहा था, डॉक्टर चेतन सिंह वो हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो गए हैं लाइव। आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। स्वागत है सर आपका। बातचीत आपसे हम करेंगे, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रेडियोधर्मी जहर कब से यहाँ पर फैला हुआ था, किस प्रकार से इसमें क्या भूमिका रही इस कंपनी की, इसके बारे में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तहसील की ये पूरी जानकारी है, जहां वर्सकोल गांव में एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं और जो इसके शिकायत करता है चेतन सिंह जी, वो हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो गए। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खुलासा किस प्रकार से इन्होंने किया। किस प्रकार से इसका पूरा खुलासा आप लोगों ने किया सर, जरा बताइए किस प्रकार से ये जो रेडिएशन है और कब से ये फैला हुआ था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिस पर ना प्रशासन की चिंता थी, ना किसी पर्यावरण एजेंसी ने आंखें खोली।
जी। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, हम्म। कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए जी। हमारी निजी वाहन के डैशबोर्ड पर जो उपकरण हमेशा एक्टिव होते हैं, हम्म। जैसे मल्टीपल न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, गाइगर काउंटर्स, हम्म। ये तमाम उपकरण वरसकोल गांव में हम्म। अचानक अलार्म देने लगे, जी। बीप देने लगे। हम्म। पहला ख्याल हमें जो आया कि कोई यूरेनियम की तस्करी की जा रही है, तो जी। हमने कसारा घाट तक हर एक ट्रक को चेज किया। हम्म। पर चूंकि किसी भी ट्रक में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं पाया गया, हम्म। हम कसारा घाट से वापस वरसकोल लौटे और वहां पर ये रेडिएशन काफी बड़ी मात्रा में पाया गया। हम्म। ये रेडिएशन एक पाइप फैक्ट्री से निकल रहा है। हम्म। इसकी वैज्ञानिक जांच की गई। मल्टीपल न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, रेडियो एक्टिव फिल्म और गाइगर काउंटर से इन सभी तथ्यों को सत्यापित किया गया, इनकी पुष्टि की गई और हमारी औपचारिक तौर पर शिकायत करने के पश्चात अब यह रेडिएशन रोक दिया गया है। जी। हम संस्थाओं का धन्यवाद करते हैं। अच्छा डॉक्टर चेतन सिंह राजपूत जी, एक सबसे बड़ा सवाल कि अब यहाँ से मांग क्या है आप लोगों की? दूसरी चीज ये कि ये कितने बड़े पैमाने पर लोगों तक ये जहर पहुंच रहा था, क्या डेमोग्राफी है उस एरिया की, जरा अगर इसके बारे में कुछ आप बता पाएं, क्योंकि फैक्ट्री कर्मचारी, स्थानीय लोग सभी से प्रभावित हो रहे होंगे लंबे समय से। जी, जैसा कि हमने कहा, हम्म। नेशनल हाईवे नंबर 3 मुंबई आगरा हाईवे का रोजाना उपयोग करने वाले लाखों यात्रियों के लिए, जी। आसपास के गांव के विलेजर्स के लिए और इस फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए यह रेडिएशन काफी घातक था। देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है जी। वो डीएनए को ब्रेक करता है, क्रोमोसोम को डैमेज करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। एज अ डॉक्टर, एज एन इन्वेंटर, इस रेडिएशन को रोकना हमारा दायित्व था। हमने उसी का निर्वहन किया है। अच्छा डॉक्टर चेतन सिंह जी, मांग क्या है आपकी? अब चूंकि अब ये चीजें सामने आ गई हैं, लोगों को पता चल चुका है, रेडिएशन रोक दिया गया, लेकिन क्या किसी प्रकार की जांच इत्यादि की मांग कर रहे हैं यहां से? दो अहम बातें कहना चाहूंगा जी। सर। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जो कि कई जगहों पर किया जाता है, जी। उन सभी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करने वालों को एक सबक लेना चाहिए कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग की आड़ में पब्लिक प्लेस पर इस तरह घातक आयोनाइजिंग पेनिट्रेटिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशन का बम्बार्डमेंट करना यह कानूनन अपराध है। एज अ डॉक्टर, एज एन इन्वेंटर, जनहित में, जन स्वास्थ्य के लिए इस रेडिएशन को रोकना हमारा दायित्व था। हम उसे पूरा कर चुके हैं। अब वहां का रेडिएशन रुक चुका है। अब वहां भी ठीक बैकग्राउंड रेडिएशन ही मिल रहा है, परंतु जो घातक रेडिएशन वहां पड़ रहा था, जिसके की सैकड़ों जीपीएस कैमरा रिकॉर्डिंग वीडियो और पुख्ता सबूत मौजूद है, तो उसके लिए जहां तक कार्रवाई का सवाल है, ये संबंधित संस्थाओं का काम है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1961, रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 हो, चाहे सीआरपीसी सेक्शन 133 या आईपीसी की धारा 337, 337 हो, उचित प्राधिकरण जो है वो कार्रवाई के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। हमारा काम था रेडिएशन को रोकना। हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। क्या मेडिकल जांच की मांग होनी चाहिए कि जो वहां पर काम कर रहे थे उनके मेडिकल जांच हो, उनके स्वास्थ्य की, ताकि पता चल जाए कितना इंपैक्ट अब तक पड़ा इन लोगों के ऊपर? उचित प्राधिकरण इस बारे में डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। जी। हमारा काम था रेडिएशन को रोकना। हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। दैट्स इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सर, समय देने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण ये खुलासा करने के लिए।